कहने लगे बाबर। मैंने कहा हाँ वो बाबर था। उस काल का कोई भी भारत का मुसलमान ने उसका स्वागत नहीं किया था, सबने विरोध किया था। बाबर नामा में भी लिखा है, खुद बाबर ने लिखा है कि जब मैं आगरा घुसा तो 3 दिन तक ना मुझे खाना मिला, ना मेरी सेना को मिला, ना मेरे घोड़ों को मिला। ये उसने खुद लिखा है। यानी उस काल का जो मुसलमान था वो बाबर को अपना शत्रु मानता था, और नाराज होकर के बहुत सारे बाबर के जो सैनिक थे वो वापस काबुल चले गए थे। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ लोगों को बाबर ने हाथी के नीचे कुचलवा दिया, एक के टुकड़े टुकड़े करा दिए। ये बाबरनामा में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो बाबरनामा से बात शुरू हुई। फिर बोले कि 3 मुद्दे खास रहे सारी चर्चा में। पहली था कि क्या पहले यहाँ कोई मंदिर था, या जो मस्जिद बनाई गई खाली स्थान पर बनाई गई। मुसलमान कहते हैं कि कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है तो वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। कहा उन्होंने। एक मुद्दा ये था क्या कोई मस्जिद मंदिर था। दूसरा था क्या बाबर ने आक्रमण करके या बाबर ने मीर ताबी को कह करके मस्जिद बनाई। और तीसरा मुद्दा था कि क्या वह निरंतर हिंदुओं की पूजा चलती रही उसमें। ये 3 मुद्दे मुख्य रूप से मुझे लगे जिन पर चर्चा वहाँ पर हुई। आप जानते हैं बाबरनामा में भी ये दिया है। बहुत सारे मुझे मौका मिला था बाबर की जो मस्जिद खड़ी थी उससे पहले जाने का। 1990 में एक विद्वानों की इतिहासकारों की कॉन्फ्रेंस हुई थी अयोध्या में। कोई 40 लोग उसमें आए थे और हमने वो बाबरी मस्जिद देखी सारी जब वो खड़ी थी। हर एक के पिलर देखे, पिलर पर नाम खुदा हुआ था, एक ही कारीगर के थे। ये परंपरा है, जो कारीगर होते हैं वो एक से ही नाम एस डाल दिया, सी डाल दिया, ऐसा लिखा होता था। ऐसा 14 खंभे वहाँ खड़े हुए थे। वो छोटी छोटी ईंटें भी देखी। यानी सब दृश्य पहले देखा 1990 में, चर्चा की और लगा कि ये तो कोई, इस सबको देख कर लगता है कि यहाँ तो कोई मंदिर था। चर्चा बात आई गई हो गई। 92 में फिर आप देखते हैं कि 6 दिसंबर को एक घटना हुई और उसके बाद तो फिर इतिहास आप सबके सामने है। यानी बाबरनामा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसके परिशिष्ट में कि 15 अप्रैल 1528 से लेकर 18 सितंबर 1528 तक जिसका कोई विवरण बाबरनामा में नहीं है, उस बीच की एक घटना है। और सब जानते हैं कि एक शेख बयाजीद नाम के व्यक्ति थे जिनके पीछे पीछे, और बाबर गया था, वो विद्रोह कर दिया था शेख बयाजीद ने। पीछे पीछे गए थे और वो अयोध्या तक पहुंचे थे और फिर वहाँ पर कुछ सैरगाह में रहे थे कुछ दिनों तक। और फिर मीर ताबी को ये आदेश दिया था कि वो यहाँ पर मस्जिद बनाए। आप जानते हैं कि अब्बुल फजल उसने किताब लिखी आईने अकबरी। आईने अकबरी के अंदर बहुत वर्णन किया उसने, यानी उस रामकोट का और क्या क्या वहाँ की अवस्था है। खंडर भी है, 140 कोस लंबा और 30 कोस चौड़ा है। उसको रामनगर कहते हैं, राम की नगरी कहते हैं। और हर साल रामनवमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, सारे देश के लोग आते हैं। यानी ये चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं। एक सहीफा चहल साइडे बहादुर शाही किताब है जो औरंगजेब की पोती ने लिखी। वो पोती लिखती है कि ये मंदिर तोड़ करके और बाबर ने यहाँ पर बनाया, स्पष्ट प्रमाण वो पोती दे रही है। बहुत सारी किताबें, कोई मिर्जा जान की किताब है, कोई काकुरिया किताब है, ऐसी कोई 1 दर्जन किताबें हैं जो मुस्लिम काल के बारे में बताती है। एक भी किताब ऐसी नहीं है जो ये ना बताती हो कि वहाँ पर बाबर ने मस्जिद बनाई थी। कोई तोड़ कर बताता है, कोई नहीं बताता, इतना ही फर्क है। मैं मुख्य अपने सोर्सेज पाता हूँ जो मुझे विषय दिया गया था वहाँ पर। मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की वहाँ पर कि ये किताबें हैं जिन पर आप प्रश्न पूछिए, ये सोर्सेज हैं जिसके कारण कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस की और सारी बातें उसके अंदर दी है। कुछ किताबें मेरे विरोधियों ने जोड़ दी, मेरी ही किताबें वहाँ पर दिखाने शुरू कर दी, ये भी आपकी है, ये भी आपकी है। मैंने हाँ मेरी है। फिर वो तर्क देते, फिर बाद में कुतर्क होते और फिर जजमेंट आती
डोंट आस्क इर्रेलिवेंट क्वेश्चंस। ये प्राय जज कहते थे, कम से कम 3 बार उन्होंने कहा डोंट आस्क इर्रेलिवेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो इर्रेलिवेंट क्वेश्चन की आदत थी उनको करने की, वो करते रहते थे। मैं सीधे यूरोपियन सोर्सेज की तरफ आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। सबसे पहले जो सोर्सेज हैं, कुछ यात्रियों के वर्णन हैं। मैंने वहाँ पर जो कोट किया, 4 यात्रियों के वर्णन मैंने दिए थे, जिसको आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला है 1608 से 11 तक विलियम फिंच नाम के व्यक्ति ने, एक इंग्लैंड का व्यापारी था, उसने यात्रा की थी। व्यापार के लिए वो अयोध्या भी पहुंचा था और उसने वहाँ का वर्णन किया कि कैसे रामकोट है, कैसे चारों तरफ खंडर हैं। ऐसा वर्णन उसने विस्तार से दिया है विलियम फिंच ने 1608 से 11 की यात्रा में। एक दूसरा यात्री, एक ऑस्ट्रिया का पादरी, टेंथ फ्लेनर नाम उसका है, उसने आया हिंदुस्तान में 1766 से 71 तक। उस यात्रा में उसने किताब लिखी लेटिन भाषा में। उस लेटिन भाषा का अनुवाद किया एक फ्रेंच ने, बारलोनी नाम के व्यक्ति ने उसका अनुवाद किया। उस अनुवाद को फ्रेंच से अंग्रेजी में किया हम लोगों ने, और उस किताब को वहाँ प्रस्तुत किया गया। उस किताब के अंदर बड़ा साफ है, नक्शा भी दिया है कि कैसे वो एक पास से था, और बता के किसे अब जो है, जिसको राम का चबूतरा कहते हैं, लोग आते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और उसको राम मानते हैं, एक राम के सिंबॉलिक के रूप में उसको पूछते हैं। उसने पूरा वर्णन दिया एक तरह से, और माना कि ये एक तरह से बाबर ने तोड़ करके मस्जिद बनाई। एक तीसरा साधन जो है, बहुत संक्षिप्त में लाइन में दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल में तो बहुत मुश्किल होगा। तीसरा साधन है, एक हांस बेकर नाम के व्यक्ति है, डच के रहने वाले। उन्होंने 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है अयोध्या। आप उसे पढ़ें, कोई 700 पेज की, 1400 पेज की किताब है अंग्रेजी में। उस किताब के अंदर वो देता है, पहले वॉल्यूम में देता है कि यहाँ पर क्या था पहले, और बताता है कि यहाँ पर एक मंदिर था। ये भी बताते हैं कि यहाँ पर विक्रमादित्य ने अपने काल में 360 मंदिर बनवाए थे, और पर धीरे धीरे वहाँ पर मंदिर रहे। यानी उसका कहना ये है कि 11वीं शताब्दी का गहड़वाल वंश के राजपूतों ने वहाँ पर राम का मंदिर बनाया था, विष्णु का मंदिर, हरि मंदिर उसे कहते थे, वो बनाया था। और दूसरे भाग के अंदर उसने बताने की कोशिश की कि बाबर ने कैसे वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। वर्थ रीडिंग बुक है, बहुत अच्छी किताब है अगर हम इसको ध्यान से देखें। एक चौथा यात्री है जो बहुत रिसेंटली है, उसका नाम है और क्वार्ड एलेस्ट नाम का है, एक बेल्जियम का यात्री है। उसने किताब लिखी राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद। उसमें क्या दिया उसने कोशिश की है कि जो उस समय, यानी मस्जिद टूटने के बाद जो उस समय की प्रिवेलिंग विचार थे उनको उसने मंथन किया है, उनका निष्कर्ष दिया है। उसने कहा जो लेफ्टिस्ट कहते हैं, जो जेएनयू के प्रोफेसर कहते हैं, वो सबसे बड़े टॉप के प्रोफेसर हैं, एस.एन. गोपाल है और रोमिला थापर है और आपका विपिन चंद्र पाल हैं, ये सब लोग जो कहते हैं। एक बयान निकाला था 1989 में, उस बयान में लिखा उन्होंने कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो एक कल्पना है, और अयोध्या भी थी नहीं पहले। अयोध्या थी तो अधिक से अधिक 800 साल ईसा पूर्व थी, उससे पहले तो थी नहीं। और यदि अयोध्या थी भी तो वो सरयू के किनारे तो थी नहीं, वो तो गंगा के किनारे थी। यानी वो स्टेटमेंट आप आज भी पढ़ सकते हैं। यानी इतना मिसगाइडेड, इतना बेहुदा ऐसा स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया। लेकिन राम जन्मभूमि और राम और अयोध्या वो तो वहीं पर है जहाँ पर थे। तो इस लेखक ने उनको क्रिटिसाइज किया है। इस लेखक ने एक सैयद शहाबुद्दीन होते थे, उन्होंने कई लेख लिखे थे। एक मुस्लिम इंडिया करके अखबार भी शुरू कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस में कई लेख 1991 में 92 में उनके आए थे। उसके अंदर भी वो एक पास उनको क्रिटिसाइज किया। एक महिला लेखिका ने, सुरेंद्र कौर नाम की एक महिला है, उसने किताब लिखी द सेक्युलर एम्परर बाबर। यानी उसको पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा लगता है कि किताब पता नहीं लिखी है या कोई पद्मश्री प्राप्त करने के लिए लिखी गई है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि उस किताब की इंट्रोडक्शन वहाँ के गवर्नर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं शुरू में ही, पहले पेज पर,
कि बहुत बढ़िया किताब है, A1 किताब है, ऐसा वो लिख रहे हैं। लेकिन अंदर पढ़ता हूँ तो कुछ और ही दृश्य दिखाई देता है। तो ये 4 बड़े इस तरह के लेखों की आलोचना उस बेल्जियम के राइटर ने और क्वार्ट ने पास से की है। कोई 90-100 पेज की किताब है और उसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन में देता है, निश्चित है कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर था, ये निश्चित है कि बाबर ने उसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया। तीसरी बात वो कहता है, ये मैं नहीं जानता इसका सॉल्यूशन क्या है। ये 3 बातें उसका जो कंक्लूजन है उस किताब का, यदि आप ध्यान से देखें, जो मैंने वहाँ पर भी रखा, ये उसमें दिया है। तो पहले कैटेगरी वो है जो यात्रियों की है। एक दूसरी कैटेगरी जो मैंने वहाँ प्रस्तुत की वो इंसाइक्लोपीडियाज है। यानी आप देखें, इंसाइक्लोपीडिया किसी एक आदमी का तो कार्य नहीं होता, ये तो बहुत सारे लोगों का मिला जुला प्रतिफल होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1768 से शुरू हुआ है। 1978 के अंदर इसका 15वां एडिशन निकला था। उस एडिशन को लिया गया, उस एडिशन को रखते हुए हमने प्रस्तुत किया वहाँ पर कि उसके अंदर आप यदि देखें तो 5वीं शताब्दी से उसमें इतिहास दिया अयोध्या का, कि कैसे इसका नाम साकेत बना, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में बहुत डिटेल में दिया 1858 तक कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। उसमें दिया है कि एक तरह से ये मस्जिद का निर्माण किया गया, बाबर के द्वारा तोड़ का निर्माण किया गया, उसमें दिया है। तो वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का साफ गवाह है इस बात का जो है। फिर एक और ऐसा ही इंसाइक्लोपीडिया था जो ईडन बेल्फोर नाम के व्यक्ति ने 1858 में लिखा था। उस साइक्लोपीडिया को भी मैंने वहाँ पेश किया और बताने की कोशिश की कि इसके अंदर ये लाइनें हैं। कई बार वो ये कहते थे लाइन पढ़ी नहीं जा रही है, मैं कहता हूँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते लाइन कुछ मिट गई है, मैं कहता नहीं मिटी नहीं, साफ दिखाई दे रही है। ये विषय वहाँ पर चलता था। कई बार माननीय न्यायाधीश भी कहते थे कि भाई ये कुछ लाइन पढ़ी नहीं जा रही। तो यहाँ हमारे वकील साहब बैठे, मधुमोहन सिंह जी उस दिन वहाँ पर थे, कह लगे वकील साहब आप पढ़ के सुनाइए। इन्होंने भी वो लाइन पढ़ दी जो मैंने पढ़ी थी। मतलब साफ सा है कि एक तरह से वो मस्जिद और बनाई गई, बाबर ने बनाई, तोड़ करके बनाई गई, ये एक तरह का प्रमाण है। एक तीसरा मैंने इंसाइक्लोपीडिया पेश किया, एक बेंजामिन और वॉकर नाम के व्यक्ति हैं। उन्होंने किताब लिखी है हिंदुज़म, 2 वॉल्यूम में वो हिंदुज़म का साइक्लोपीडिया है। उसके अंदर भी यही वर्णन किया है कि ये बाबरी मस्जिद है को तोड़, यानी मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है। यानी ये जो इंसाइक्लोपीडियाज हैं ये तो कोई इसलिए नहीं लिखे गए थे कि कभी झगड़ा होगा भारत में और हिंदू मुस्लिम झगड़े में बात आएगी, ये तो गवाह है। एक हिंदी का इंसाइक्लोपीडिया है, हिंदी विश्वकोश करके, और जो 1917 का है, नगेंद्र नाथ बसु उसके संपादक हैं। उस इंसाइक्लोपीडिया को भी वहाँ पर पेश किया गया। तो ये इंसाइक्लोपीडिया वहाँ पेश किए गए, जिससे ये प्रमाण होता है कि ये एक तरह से ये जो हम कह रहे हैं वो सही है। एक तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ प्रस्तुत की वो सर्वे रिपोर्ट हैं, सेटलमेंट रिपोर्ट हैं, गजेटियर्स हैं, वो वहाँ पर पेश किए। पहला सर्वे जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ वो 1838 का है। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया उस समय जो थे उन्होंने उसको सर्वे किया, मॉन्टगोमरी उनका नाम था। उस सर्वे के अंदर उन्होंने एक पार्ट से और अयोध्या को प्राचीन जो 25-7-8 नगरी उसमें स्थान दिया है। ये वही सर्वेकार है लॉर्ड माउंट एवरेस्ट चोटी का नाम दिया था। यानी ये पहले सर्वेकार बड़े प्रमाणिक उनके माने जाते हैं, वो एक बार के सर्वे हैं। 1880 के अंदर पहली बार फैजाबाद यानी उसको अयोध्या समझिए, फैजाबाद का जो गजट है, फैजाबाद का जो सेटलमेंट है 1880 का है, वो सेटलमेंट रिपोर्ट वहाँ पेश की गई। कि सेटलमेंट रिपोर्ट के अंदर देखिए ये लिखा है, लेकिन वो तुम ना मानो तो मैं क्या करूँ, ऐसी एक पोजीशन होती है। यानी वहाँ पर करीबन 6 गजट पेश किए गए जो फैजाबाद जिले के थे। पहला गजट 1870 का है, एसपी कार्नेगी का लिखा हुआ है। दूसरा गजट 1880 का है, तीसरा 1905 का है, 1928 का है, 1961 का है। और मज़ेदार ये है कि जब 1960 का गजट देखें जो आज़ादी के बाद का है, उस गजट के अंदर 10 लोग जो भारत के बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनके सिग्नेचर हैं कि हम इसे अप्रूव करते हैं। और आप उस गजट को देखिए, वो ईपी जोशी नाम की महिला उसकी संपादिका है।
उसमें लिखा कि यहाँ पर एक खाली स्थान था जिस पर के तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया और यहाँ पर नित्य तब से अब तक पूजा होती है। ये 1960 के अंदर गजट के अंदर किया है। तो जब हम सब चीज़ों को देखते हैं तो पिक्चर बड़ी क्लियर आती है। यानी उन 6 के 6 गजट को आप देखें तो कम से कम 3 बातें इसमें बड़ी क्लियर हैं। पहला कि यहाँ मंदिर था, दूसरा कि इसको तोड़ करके और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया, और तीसरा 1528 से लगातार, पहले से भी 28 से भी लगातार हिंदू यहाँ पूजा के लिए आते हैं। यानी ये जो तीनों बातें हैं ये एक तरह का प्रमाण है जो सिद्ध करती हैं कि जो ये जो कह रहे हैं सब गपोड़बाजी मार रहे हैं, लेकिन उनको तो यही बात कहनी थी जो कहनी थी। एक और प्रमाण वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। वो प्रमाण था कि कुछ, मेरा विषय नहीं था लेकिन वहाँ पर मैंने रखा कि कुछ और सर्वे रिपोर्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इस बात को कह रही है। पहली रिपोर्ट 1862 की है जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने रखी है। उस रिपोर्ट के अंदर 7 प्रसिद्ध नगरों में से और अयोध्या का नाम उसमें दिया है। एक दूसरी रिपोर्ट ए फ्यूरल नाम के व्यक्ति हुए, उनकी सर्वे रिपोर्ट है। उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी पूरा ये वर्णन दिया है। एक तीसरी रिपोर्ट 1934 की है। 1934 की रिपोर्ट की विशेषता ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर और कौन कौन से प्रतिष्ठान हैं ये अयोध्या में उनको नोट किया गया है, नंबरिंग किया गया है, और उनके साथ साथ एक साइन पोस्ट भी लिखा भी गया है कि इसकी विशेषता क्या है। ये 1934 की बात है। और जो वहाँ पर राम जन्मभूमि का है, ये लिखा ये राम जन्मभूमि स्थान है। वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं लिखा हुआ है, ये राम जन्मभूमि स्थान है ये लिखा है, और उसका क्रमांक 1 दिया है। यानी अयोध्या जाने के बाद पहला दर्शनीय स्थल राम जन्मभूमि है, और उसके साथ एक साइन बोर्ड भी लिखा गया था। यानी ये प्रमाण है एक तरह से। और एक और रिपोर्ट जे.डी. देसाई की है जो बहुत बात की रिपोर्ट है, एपिग्राफिक करके उन्होंने दिया, उसमें भी ये बातें दी। तो मतलब ये है कि और क्या चाहिए। प्रमाण जो है, सारे प्रमाण तो बोल रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज़ है। आप कहें कि ना माने तो बात दूसरी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मध्यकाल के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, सब एक स्वर से कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद जो है राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। चाहे आप जो मध्यकाल के लोग जानते होंगे एस.आर. शर्मा का क्रिसेंट इन इंडिया पढ़िए, चाहे ए.एल. श्रीवास्तव का मुगल एम्पायर पढ़िए, चाहे के.एस. लाल का और मुगल हरम पढ़िए, चाहे एस.के. बनर्जी की लेख पढ़िए जो यूपी जनरल के अंदर उन्होंने प्रकाशित किए थे, या सीताराम की किताब अयोध्या पढ़िए, कोई सी पढ़िए। ये मध्यकाल के एक्सपर्ट हैं एक तरह से। इन एक्सपर्ट की वाणी का एक ही स्वर है, किसी मुस्लिम का भी स्वर नहीं है जो ये ना मानता हो कि बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। तो मेरा कहना ये है, निवेदन ये है कि इतिहास का हर एक तथ्य जो है आपके साथ है। एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो ये दूसरी बात कहता हो। और फिर भी उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि अनेक अपने लेखक हुए, डॉक्टर सुराज प्रकाश जो हम सब जानते होंगे, उन्होंने 2 किताबें, बड़ी बड़ी किताबें राम जन्मभूमि पर लिखी है। एक टी.पी. वर्मा हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम, कोई 500 पेज का वॉल्यूम राम जन्मभूमि पर लिखा है। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों पंफलेट मेरे पास हैं जो इस बात के गवाह हैं कि एक तरह से राम जन्मभूमि जो है क्या है। और शायद इसी आधार पर जब जजमेंट आई 2010 में, तो जजमेंट के अंदर तीनों का एक ही स्वर था, तीनों का एक ही वाक्य था, और ये मान कर चले थे कि राम जन्मभूमि और वही स्थान है जहाँ राम का जन्म हुआ था। यानी वो 17,000 पृष्ठ की जो रिपोर्ट है, उस 17,000 पृष्ठ की रिपोर्ट के कुछ पन्ने 500 की समरी है उसकी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये बातें हो रही इधर उधर की, ये इन बातों को ज़रा हम एक तरफ करें, हम ज़रा ये जो विदेशी चश्मे लगे उतार करके देखें और सही तस्वीर को देखें, तो सही तस्वीर यही मिलेगी कि राम जन्मभूमि प्राचीन काल से अब तक हम सत्य पर अडिग हैं, चले हैं। और मैं तो गांधी जी को एक बार पढ़ा था
गांधी जी कहते थे कि ये जो मंदिर जो तोड़ करके बनाए गए हैं, मस्जिदें जो हैं, ये हमारी गुलामी के चिन्ह हैं। ये 1937 का लेख मैं बता रहा हूँ आपको जो है कि ये गुलामी के चिन्ह हैं, और मुगलों काल के अंदर ऐसे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं। ऐसा नवजीवन के अंदर उनका एक लेख है। तो मैं ये कहूँगा कि जब सत्य हमारे साथ है तो डरना किस बात का है। अभी तो संघर्ष का एक मंजिल हमने पूरी की है, शायद और आगे पूरी करें, लेकिन तर्क अकाट्य हमारे पास हैं